हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का जो एक्सरसाइज नंबर 12 है मैथ का, रत्ना सागर जम्मू का फ्रेंड्स, उसका एक्सरसाइज नंबर 22 करने वाले हैं। इसका देखो क्वेश्चन नंबर हमने 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था सोल्व। और ये दोनों में हमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 तक क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, और ये जो वीडियो है ये पार्ट 3 है एक्सरसाइज 22 का। ठीक है, तो यहाँ पर से हॉर्स का क्वेश्चन हम देखेंगे कि हॉर्स का क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन है और उसको हम बनाएंगे भी। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। यदि ए अकेला काम करेगा तो वो पूरा काम कर देगा 20 दिन में। ठीक है, और क्या दिया हुआ है कि एंड बी इन 30 दिन, मतलब कि अगर जो ए अकेला काम करता है तो 20 दिन में, और यदि बी अकेला काम करेगा तो 30 दिन लगेगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दोनों वर्क करना साथ ही शुरू किया, मतलब कि शुरुआत में दोनों साथ ही स्टार्ट किया। ठीक है, मतलब दोनों मिलकर के काम किया हर एक दिन, लेकिन कुछ दिन के बाद बट ए लेफ्ट आफ्टर सम डेज, मतलब कुछ दिन के बाद फिर जो ए है ना वो लेफ्ट कर दिया, कुछ रीजन होगा उसके वजह से ए लेफ्ट कर दिया। ठीक है, अब बचा बी। अब तो बी को पूरा काम करना पड़ेगा, तो बी फिनिश्ड द रिमेनिंग वर्क इन द 10 डेज, मतलब कि जो जाके बाकी जितना भी वर्क बचा हुआ था उसको कंप्लीट करता है बी कितना दिन में, 10 दिन में कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड ए लिव, मतलब क्या कि ए जो लिव किया था, यहाँ पर सम डे है तो यहाँ पर आपको बताना है कि कितना दिन के बाद वो जो ए है वो लिव किया। तो इसमें आप ये कर सकते हो कि यहाँ पर से ए भी आप निकाल सकते हो कि ये दोनों कितना 7 दिन काम किया। वो दोनों 7 में काम किया होगा, उतना ही दिन को तो ए में, उतना ही दिन तो ए भी काम किया होगा। तो वही बात है, तो यहाँ पर मैं आपको कॉपी पे बताता हूँ कैसे बनाना है। ठीक है, क्या है, ए जो है वो अकेला वर्क कर रहा है, कितना दिन में वर्क कर रहा है, 20 डेज में। ठीक है, और जो बी है वो अकेला वर्क कर रहा है 30 दिन में। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि दोनों यदि साथ काम करेगा ए प्लस बी सम डेज के लिए, और उसके बाद फिर जो रिमेनिंग वर्क है वो बी अकेला करेगा 10 दिन में। ठीक है, तो इसको कैसे बनाना है मैं बताता हूँ। यहाँ पर से देख लो, ये 20 दिन में 1 वर्क कर रहा है, तो ये एक दिन में कितना वर्क करेगा, 1/20 वर्क करेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये 30 दिन में एक वो काम कर रहा है, तो एक दिन में वो कितना वर्क करेगा, 1/30 वर्क। ठीक है, अब देखो यहाँ पर से वो दोनों जो है ना साथ काम किया है कुछ दिन तक। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं एक दिन में यदि साथ काम करेगा तो कितना वर्क कंप्लीट होगा। एक दिन में यदि साथ काम करेगा तो कितना वर्क कंप्लीट होगा, 1/20 प्लस 1/30, एलसीएम हो जाएगा 60, 23 जा 3 1 जा 3 प्लस 3 जा 2 1 जा 2, तो 5/60, इसको डिवाइड करेंगे तो 12, मतलब 12 वर्क। यदि ए और बी साथ मिलकर के काम करेगा तो एक दिन में 1/12 वर्क होगा। अब लेकिन हमें ये नहीं पता है कि वो कितना दिन तक वर्क कर रहा है साथ में, तो हम इसको मान लेते हैं लेट एक्स बी द डेज दैट ए एंड बी वर वर्किंग टुगेदर। ठीक है, एक दिन वो दोनों साथ काम किया होगा, तो हम इसको मान लेते हैं 1/12 वर्क जो है वो कितना दिन में कर रहा है, एक दिन में कर रहा है ना, तो एक्स डेज में क्या हो जाएगा, x/12 वर्क होगा। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप, ये जो बी है वो 10 दिन कर रहा है काम अकेला फिर बाद में, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लो, x/12 वर्क हो गया। और देखो ये 10 दिन अकेला काम कर रहा है फिर से, तो देखो एक दिन में ये 1/30 वर्क कर रहा है, तो ये 10 दिन में कितना वर्क करेगा। यदि ये एक दिन में वो 1/30 वर्क कर रहा है
तो 10 दिन में कितना वर्क करेगा? 10/30 वर्क। ये 0 से 0 कट जाएगा, मतलब 1/3 वर्क करेगा। तो इसको आप इक्वेशन 2 मान लो। देखो अब दोनों को यदि ऐड करेंगे तो हमारा एक ही वर्क निकलेगा। देखो ये दोनों साथ मिलकर के काम किया, 1/12 वर्क, और ये जो लास्ट में अकेला वर्क किया 1/3 वर्क, प्लस नहीं कुछ करेंगे, इज इक्वल टू, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? मेरा पूरा एक वर्क आ जाएगा। अब कुछ नहीं, इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम हो जाएगा 12 x प्लस 3 4 जा 12, तो 4 1 जा 4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या हो गया? x प्लस 4 इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 12, तो x इज इक्वल टू 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। मतलब क्या कि x इज इक्वल टू 8 आ गया। मतलब वो दोनों जो साथ में काम किया वो 8 दिन काम किया। मतलब जो a जो है वो भी 8 दिन काम किया, और जो b जो है वो 8 + 10 डेज काम किया। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। सेकंड नंबर में देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? एक पाइप है, एक पाइप कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स। मतलब एक पाइप है जो कि 10 घंटा में पूरा टैंक को फिल कर सकता है, लेकिन लीकेज के कारण वो 2 घंटा एक्स्ट्रा लेता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि पूरा टैंक भरा हुआ रहेगा तो वहाँ पर से आपको कितना घंटा लगेगा या फिर कितना टाइम लगेगा पूरा लीक को, मतलब पूरा लीक से पानी ख़त्म होने में। ठीक है, तो इसका मैं सॉल्यूशन आपको कॉपी पे बताता हूँ। यहाँ से आप देख लो। यहाँ पर देखो एक पाइप है जो कि 10 घंटा में, पाइप है जो कि 10 घंटा में पूरा टैंक को फिल करता है। ठीक है, 1 टैंक को। लेकिन ये यहाँ पर हो गया विदाउट लीक, लेकिन यहाँ पर पाइप विथ लीक, मतलब ये लीक टैंक में है। तो यहाँ पर ये कितना घंटा का वक्त लेता है? 12 घंटा का। एक टैंक भरने में 12 घंटा का वक्त लेता है। ठीक है, अब यहाँ से देख लो, यदि ये 10 घंटा में एक टैंक भर रहा तो 1 घंटा में कितना टैंक भरेगा? 1/10 टैंक। और ये यदि 12 घंटे में एक टैंक भर रहा है तो 1 आवर में 1/12 टैंक भराएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप मान लो लेट XV आवर्स या फिर टाइम टू एम्प्टी द टैंक। ठीक है, X आवर्स या फिर टाइम ले लो एम्प्टी टैंक करने के लिए। ठीक है, अब एम्प्टी टैंक करने के लिए X आवर ले लिया, तो यहाँ पर हम X घंटे में पूरा टैंक ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पर 1 घंटे में 1/X टैंक ख़त्म होगा। यदि X घंटे में एक टैंक ख़त्म हो रहा है तो 1 घंटे में 1/X टैंक ख़त्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1/10 टैंक तो भरा रहा है 1 घंटे में। तो देखो वो 1 घंटे में 1/10 टैंक भरा है। और यहाँ पर लीकेज है, यदि हम इसको यहाँ पर से माइनस कर दें तो ये माइनस क्यों आया? लीकेज की वजह से। तो यहाँ पर 1/X तो हो सकता है। ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पाइप विदाउट लीकेज है, 1 घंटा 1/10 टैंक भर रहा है, लेकिन लीकेज के साथ 1/12 टैंक भर रहा है। लेकिन ये लीकेज किसके कारण है? टैंक के कारण। तो यहाँ पर टैंक जो लीकेज कर रहा है वो 1 घंटा में कितना लीकेज कर रहा है? 1/X टैंक कर रहा है। तो यही लीकेज तो यहाँ पर होगा। ठीक है, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, यदि 1/10 में से यदि 1/X को घटा दिया जाए तो 1/12 में निकल जाएगा। ये तो टैंक भरा ही गया, लेकिन यहाँ से ये निकल भी तो रहा था। तो यहाँ पर ये टोटल लग गया इतना घंटा, इतना वर्क लग गया। तो हम इसको ऐसे करके बनाते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम इधर 1/X, इसका एलसीएम देखो 12 दूनी 24 नहीं होगा, 12 तिया 36 नहीं होगा, 12 चौक 48 नहीं होगा, 12 पचे 60 होगा एलसीएम। यहाँ पर से 60 ले लो, ये हो जाएगा 6 × 6 6 माइनस 12 5 जा 60 और यहाँ पर 5 में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? 1/60 इज इक्वल टू 1/X। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, X इज इक्वल टू 60 आवर्स का वक्त लग गया।
यहाँ पर बस आपको समझने की बात है कि यहाँ पर यदि यहाँ पर हमारा 1 घंटे में 1/10 टैंक भर रहा है और लीकेज भी हो रहा है 1/x टैंक, तो यहाँ पर हमारा जो पूरा भरेगा वो तो 1/12 टैंक भरेगा 1 घंटे में। ठीक है, थर्ड नंबर पे आते हैं। अब थर्ड नंबर में क्या है, पाइप ए कैन फिल एन ओवर ए टैंक इन 10 आवर्स। एक पाइप है जो कि फिल करता है टैंक को, ओवर हेडेड मतलब पूरा टैंक पूरा भरा हुआ है। ठीक है, एंड पाइप बी कैन फिल 15 आवर्स में। ठीक है, लेकिन यदि दोनों ओपन कर दिया जाए तो 4 घंटा में, सॉरी यहाँ पर क्या है, दोनों ओपन कर दिया गया है 4 घंटा में। 4 घंटा तक के लिए दोनों ओपन कर दिया है, लेकिन उसके बाद फिर जो पाइप बी है वो क्लोज कर दिया गया है। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि टाइम जो ए है वो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स का जो टैंक है वो कितना घंटे में वो पूरा कंप्लीट करेगा। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या है, पाइप जो ए है वो अकेला 10 घंटा में भर सकता है, और जो पाइप बी है वो अकेला कितना घंटा में भर सकता है, 15 घंटा में भर सकता है। लेकिन जो है ए प्लस बी जो है ये दोनों कितना घंटा के लिए खुला रहता है, 4 घंटा के लिए। और उसके बाद फिर जो बी है वो अकेला कितना घंटा के लिए चलेगा, यही आपसे पूछ रहा है। यहाँ से देख लो, 1 घंटा में ये 1/10 टैंक भरेगा, और यहाँ से ये देख लो 1 आवर में 1/15 टैंक ये भरेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोला ये दोनों को 4 घंटे के लिए चला दिया गया है। ठीक है, तो पहले हम 1 घंटा के लिए निकालते हैं। 1 घंटा में यदि ये दोनों को ओपन कर दिया जाए तो 1/10 प्लस 1/15 इतना जो टैंक है वो पूरा भर देंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 15 चौक 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10/6, तो ये 0 से 0 काट दो, तो मतलब कि 1 घंटा में ये 1/6 टैंक यदि दोनों को ओपन कर दिया है तो भर रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर बोल रहा है कि 4 घंटे के लिए चला दिया गया है दोनों ओपन, तो 4 घंटा में 1/6 × 4 मतलब कि 4/6, यदि इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 3, तो मतलब 2/3 जो टैंक है वो भर चुका होगा। अब बचा कितना टैंक, 1/3 टैंक बचा। या ये आपको कैसे पता चला, देखो टोटल 1 टैंक था उसमें 2/3 टैंक भर गया, तो इसका देखो एलसीएम हो जाएगा 3 × 3 3 -2 = 1/3 हो गया। यही चीज़ है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बी जो है वो 1 घंटा में 15 टैंक को भर रहा है, और 1/3 टैंक अभी और भरना है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1/15 टैंक को भरने में 1 घंटा का वक्त लग रहा है, और 1 टैंक को भरने में 15 घंटा का वक्त लग रहा है। तो यहाँ पर 1/3 टैंक को भरने में और कितना वक्त लगेगा क्योंकि हमने 2/3 तो यहाँ पर हमने कर लिया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 1 टैंक को भरने में यदि आपको 15 घंटा का वक्त लग रहा है, तो यदि 1/3 टैंक बाकी है और यदि आपको उसका भरना है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्या बोला है कि यहाँ पर बी जो है वो बंद कर दिया गया है, यहाँ पर ए का बोला गया है। सॉरी, मैंने अभी जस्ट क्वेश्चन में देखा, यहाँ पे ए बोला गया है, मतलब बी को तो बंद कर दिया गया है लेकिन यहाँ पर ए को स्टार्ट कर दिया गया है। तो ए 1 घंटा में 10, यहाँ पर ऐसा मानो आप इसको कट कर दो, ये तो बी का था, ए का देख लो। ठीक है, ए का यहाँ पर क्या है 10 घंटे में पूरा 1 टैंक को भर रहा है, 1 टैंक को 10 घंटे में भर रहा है। ठीक है, अब हमको भरना है 1/3 टैंक, क्योंकि हमने जो 2/3 टैंक था वो तो 4 घंटे में वो दोनों नल को ओपन करके भर लिया पाइप को। अब यहाँ पर 1/3 टैंक को अभी और भरना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10/3 आवर्स का वक्त लगेगा। यदि आप इसको मिनट में करना चाहो तो ऐसे कर लो, 10/3 × 60, 1 घंटा में 60 मिनट, तो 10/3 घंटा में इतना मिनट, तो इसको काट दो 20, मतलब 200 मिनट। यदि आप इसको आवर और मिनट में करना चाहो तो यहाँ पर से कर लो, 180 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 20 मिनट, और 180 मतलब क्या है 3 घंटा, 6×18 3 घंटा, मतलब कि जो है 3 घंटा 20 मिनट में जो है पाइप ए जो है वो बाकी जो रिमेनिंग है उसको भर देगा। ठीक है,
3 घंटा 20 मिनट, ठीक है। तो हमारा ये जो वीडियो है वो कंप्लीट हो गया। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, और हमें कमेंट में भी बताना कि आपको कैसा लगा वीडियो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।